हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हनीवेल का DDC कंट्रोलर है। तो ये जो है इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो डिटेल से बनाया हूँ कि ये इसमें जो है कनेक्शन कैसे होता है, कैसे इसका वायरिंग वगैरह करते हैं, कौन सा DI का है, कौन सा DO का है। आज हम लोग देखेंगे ये जो है इस टाइप का। अगर आप लोग को जो कंट्रोलर है, अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये XFL 821A है। ये जो है अलग अलग सीरीज़ का होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 821A है। वैसे आप लोग को 822, 823, 824, 25 ऐसे जो है मिल जाता है। तो इसका जो है इसका आप लोग देख सकते हैं, जैसे जो है ये नंबरिंग रहता है उसी के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। ये जो मॉड्यूल होता है ये क्या होता है, एनालॉग इनपुट के लिए अलग होता है, एनालॉग आउटपुट के लिए अलग होता है, DO के लिए अलग होता है, DI के लिए अलग होता है। कहीं कहीं पे इसमें जो है मिक्स भी मिलता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 821 ये जो है ये एनालॉग इनपुट के लिए है। इस पे लिखा भी रहता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपल सा है। AI आप लोग देख सकते हैं 8, इसमें जो है 8 AI मिलता है। तो यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं 8 जो है हम लोग सिर्फ इसमें एनालॉग इनपुट जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर इसका वायरिंग वगैरह देखेंगे तो ये AI है, फिर ग्राउंड है, अलग अलग ग्राउंड है। आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड सब में लूप किया हुआ है। ग्राउंड जो है 21-22 से अगर आप लोग देखेंगे ग्राउंड इसमें मिल रहा है, 21 नंबर 22 नंबर। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये ग्राउंड जो है लूप रहता है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से पूरा ग्राउंड में शॉर्ट है, ये ग्राउंड का है। अगर इसका टर्मिनल अगर इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 21-22 ये ग्राउंड का है। इसमें से हम लोग कॉमन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग देखेंगे में कनेक्शन नहीं किया हुआ है, यानी ये जो है दो हमारा फील्ड से इसमें जो है वायर आ रहा है, एक ग्राउंड का और एक जो है 0 to 10 वोल्ट। ये 0 to 10 पे काम करता है, 0 to 10 को रीड करता है। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो पूरा ग्राउंड को लेकर के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इसमें से शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 0 to 10 यूज किया जा रहा है। तो वहाँ से 0 to 10 डायरेक्ट अगर आ रहा है, अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग इसमें ले सकते हैं। अगर सिंगल वायर है तो ग्राउंड जो है हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं। AI, DI, AO और DO का वायरिंग जो होता है कैसे होता है, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हूँ। तो ये 8 टर्मिनल आप लोग को इसमें दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं ये पहला जो है ये आप लोग देख सकते हैं 10 वोल्ट का, फिर 0 वोल्ट का। आप लोग देख सकते हैं 10 और 0, ये कॉमन का है। एक्चुअली में 0 to 10 हम लोग को ये जो है रेड से मिलता है। ग्राउंड हम लोग डालते हैं। तो AI में सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे दो वायर आ रहा है। तो एक जो है आप लोग देखेंगे कॉमन का, इसमें जो है ब्लैक जो है कॉमन का है, रेड जो है हमारा 0 to 10 आएगा फील्ड से जो हमारा इनपुट देगा। ये AI का है जो हमारा फील्ड से जितना भी वोल्ट मिलेगा उसको ये रीड करके जो है कम्युनिकेशन जो है हमारा कंट्रोलर को भेजेगा। ये हमारा DDC का इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। ये क्या होता है कि बहुत से ऐसे मॉड्यूल को जो है कंट्रोलर से कनेक्ट किया जाता है। तो ग्राउंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा है। सिंपल सा 2 वायर आ रहा है और दोनों जो है अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है 1 में, एक 11 में कनेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ पे सीरियल नंबर आप लोग देखेंगे 1 है, फिर यहाँ पे जस्ट नीचे 11 है। वैसे आप लोग देख सकते हैं पूरा 2 पिन आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है। ऊपर जो है इसके जस्ट ऊपर, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है 25-26 ये जो है अर्थिंग के लिए, ग्राउंड के लिए लगा रहता है। आप लोग देख सकते हैं 25-26 जो है ऊपर है, इसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं हुआ है। इस साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपल सा इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ऊपर वाला कम्युनिकेशन का है। इसमें हम लोग सप्लाई डालते हैं। ये 24 वोल्ट DC पे काम करता है। इस पे जो है हम लोग 24 वोल्ट DC डालते हैं और ये ऊपर का कम्युनिकेशन का। वैसे इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट है और ये जो है कम्युनिकेशन का है। ये जो है अगर हम लोग चाहेंगे तो क्या होता है, एक जो है लॉक आता है। जैसे हम लोग चाहेंगे तो ये वायर यहाँ नहीं डालेंगे, मान लीजिए ये और ये दोनों एक साथ लगाते हैं तो लॉक भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारा जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये AO का है। इसमें अगर सीरियल नंबर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना सीरियल नंबर है, XFA 822A यानी 122A है। जैसे मैं बताया 21 जो है AI का है, 22 जो है क्या होगा AO का होगा। वैसे DI का 23 हो जाएगा और DO का जो होगा 24 हो जाता है। ऐसे 25-26 भी सीरीज आता है। तो वो जो है मिक्स रहता है, उसमें जो है कुछ AI का रहता है, कुछ AO का रहता है। सेम इसमें अगर आप लोग देखेंगे वैसे सेम इसमें भी कनेक्शन होगा। तो ये जो है आप लोग देखिए AO का है। AO में भी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ ग्राउंड का है और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं अर्थिंग का दिया हुआ है। ये कॉमन जो हम लोग चाहते हैं, यहाँ चाहेंगे तो यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं कॉमन जो है पूरा हमारा फील्ड से आया हुआ है। ब्लैक
रेड, ब्लैक रेड। तो AO का भी क्या होता है कि हम लोग यहाँ से जो है 0 to 10 जो है कंट्रोल देते हैं हमारा इक्विपमेंट का। तो यहाँ से कंट्रोल हम लोग देंगे, कंट्रोल जो देंगे 0 to 10, ये जो है 0 to 10 ही आउटपुट देगा, यानी हम लोग यहाँ पे 4 to 20 मिलीएम्प्स नहीं दे सकते हैं, सिर्फ 0 to 10 पे देंगे। और ये जो है अगर आप लोग देखेंगे ये कम्युनिकेशन का है, ये कम्युनिकेशन का है, ये जो है सप्लाई का है। तो कम्युनिकेशन सिंपल से अगर आप लोग देखेंगे क्या होगा, दूसरा जो DDC होगा उसमें से आया होगा और ये सप्लाई देंगे और फिर यहाँ से जो है दूसरा जाएगा। ये आप लोग देखे होंगे कि दो में जो है दोनों में कम्युनिकेशन होता है कि मान लीजिए यहाँ से हम लोग लिए तो दूसरा में मॉड्यूल में डालना पड़ेगा, फिर उस मॉड्यूल से लेकर दूसरा पूरा जो है हम लोग पैरेलल में जो है पूरा कनेक्ट करते जाते हैं। कम्युनिकेशन का 2 वायर आप लोग देख सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग इसको कनेक्ट करते जाते हैं। पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, सीधे हम लोग यहाँ से 2 लेके जाएंगे, फिर दूसरा में लूप करेंगे, फिर तीसरा में लूप करते हैं, लूप कर करके हम लोग लेके जाते हैं। सिंपल सा है। तो ये 2 आप लोग को दिखा, मैं जो है DI का दिखा देता हूँ। जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं DI का है, इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं लोग को लिखा हुआ है BI यानी बाइनरी इनपुट का है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 823A, ये 23 का हो गया, एक बढ़ गया सीरीज़। तो ये DI का है, बाइनरी इनपुट, यानी ये जो है हमारा स्टेटस देगा, जो भी फील्ड का इक्विपमेंट होता है उसका जो है स्टेटस देता है। तो इसका भी अगर आप लोग वायरिंग देखेंगे ये, तो यहाँ पे ग्राउंड आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है ग्राउंड आप लोग इसमें देखेंगे कि थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा। वहाँ पे अलग अलग ग्राउंड था कॉमन के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे क्या हो रहा है, सबका एक एक जो है ये यहाँ से जो है ग्राउंड हम लोग लेके जाएंगे। अलग अलग ग्राउंड है जो है, उसमें लूप किया हुआ था लेकिन इसमें आप लोग देखेंगे लूप नहीं किया हुआ है। वहाँ पे ग्राउंड का 2 टर्मिनल था लेकिन यहाँ पे नहीं है, सबका सेपरेट सेपरेट ग्राउंड है। यहीं से हम लोग लेके जाएंगे, बाद में लेके आके ये जो है कनेक्ट कर देंगे रेड वाला। इसमें क्या होता है कि स्टेटस हम लोग को फील्ड का कैसे मिलता है, सिंपल सा हम लोग ब्लैक जो वायर आप लोग देख सकते हैं इस टर्मिनल में डालेंगे, ले जाएंगे, हमारा फील्ड का इक्विपमेंट का जो NONC होगा वहाँ से उस स्विच में या रिले में जो भी हमारा वहाँ से NONC मिलता है उसमें कनेक्ट कर देते हैं और रेड लेके आकर के आप लोग देख सकते हैं इसमें दूसरा टर्मिनल में कनेक्ट किया हुआ है। 1 2 3 आप लोग देख सकते हैं। 12 इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं क्या है कि DI का है, डिजिटल इनपुट हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंपल सा इसमें से वायर लेके जाएंगे और वहीं जो है हमारा फील्ड का NONC होकर के यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई का एक यूज किया जा रहा है और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है। कम्युनिकेशन यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं, सिंपल सा। तो ये आप लोग को पता चल गया। इसमें जो है DO का जो है ऐसा सेम मॉड्यूल यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को दिखाता। ये आप लोग देख सकते हैं DO का ऐसा है। तो DO में भी क्या होता है कि सेम हम लोग क्या करते हैं, एक जो है एक पॉइंट में कॉमन में सप्लाई डालते हैं, फिर दूसरा लेके जाते हैं, उसको निकाल के हम लोग क्या करते हैं रिले को ऑन ऑफ करते हैं। सिंपल सा होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग ये सप्लाई डाल रहे हैं, ये आउट करके ले जाके रिले को ऑन करते हैं, इससे हम लोग रिले को ऑन करते हैं। रिले ऑन होता है तो हमारा इक्विपमेंट जो है स्टार्ट स्टॉप हो जाता है। तो DO जो है क्या किया जाता है, हम लोग उसको यूज करते हैं स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। तो DO का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2 ही यहाँ पे ऑलरेडी जो है इसी पैनल के लिए लगाई, ये जो है एक ही पैनल के लिए है। तो इसमें DO जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत स्पेयर है, ज़रूरत नहीं है इसलिए यूज नहीं किया जा रहा है। तो जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मोस्टली जो है क्या होता है कि DO 1 2 क्या होता है कि मान लीजिए एक इक्विपमेंट है तो उसको हम लोग एक ही बार स्टार्ट स्टॉप करेंगे, 2 है तो 2 करेंगे, तो एक पैनल में 2 3 का वायरिंग होता है तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं इसी से यूज किया जा रहा है, अलग से नहीं यूज किया जा रहा है। वही जो है AI जो होता है और DI जो होता है बहुत रहता है, बहुत जैसे हम लोग स्टेटस लेते हैं, बहुत से पैरामीटर को रीड करते हैं, इसके लिए जो है वो ज़्यादा मिल जाता है। तो सेम ऐसे ही उसका भी कनेक्शन हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है इस वीडियो में पता चला होगा कि जो ये कंट्रोलर है इसका वायरिंग कैसे होता है, कैसे इसमें जो है होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।